Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Today we are back again with yet another video और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे पायरुविक एसिड से फर्दर क्या रिएक्शंस होते हैं। लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड कि जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है उसके तीन मेन सब प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से पहला प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो कि जिसमें सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और जिसके रिजल्ट में आपको एक कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं। और उनमें से क्या-क्या होता है, उनमें जो बेसिक प्रोडक्ट है आपके पास वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? अब इस पायरुविक एसिड से फर्दर जो है, अब ये पायरुविक एसिड आगे जाके फर्दर किस तरह की केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है? वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। पायरुविक एसिड के पास ना 2 रास्ते होते हैं, ठीक है? पायरुविक एसिड जो आपके पास प्रोड्यूस होता है, इसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये होता है कि ये अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू रखे, ठीक है? एक रास्ता इसके पास कौन-सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है। और दूसरा रास्ता इसके पास ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये पायरुविक एसिड जो है वो जिस जर्नी पर चला जाता है, वो जर्नी इसकी कहलाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, वो आपको पता है वो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है? या ये जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, ये ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस हुआ है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरोबिक और एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस दोनों तरह की रिएक्शंस में होता है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है। ठीक है? तो ये ऑक्सीजन, इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। ठीक है? अच्छा, अब जब ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बन जाता है, तो पायरुविक एसिड के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखे, या वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाए। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली पायरुविक एसिड कौन सी जर्नी की तरफ जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाता है। ठीक है? अब फिर एनारोबिक में आपको पता है कि 2 रास्ते होते हैं, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, या जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो। ठीक है? अल्कोहलिक में इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है, और लैक्टिक एसिड में जो है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है? अच्छा, अगर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करनी है और एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है, तो ये पायरुविक एसिड जो है वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है। ठीक है? हम आए क्रेब्स साइकिल पर, हम आएँगे बाद में। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है, तो पायरुविक एसिड जो है वो किस तरह से इथेनॉल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, या किस तरह से अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन परफॉर्म होती है। ठीक है? सो बिफोर बिगिनिंग विद क्रेब्स साइकिल, हम थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पिरेशन की इन दोनों टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन को देखेंगे। ठीक है? सी पायरुविक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है। अब पायरुविक एसिड अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो या तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, या वो इथेनॉल बनाएगा। अच्छा, लैक्टिक एसिड किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं ना, वो इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो कौन सी फर्मेंटेशन करते हैं? वो करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंजाई की स्पीशीज ऐसी हैं जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे पिकल्स के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो पिकल्स के अंदर जो एक सार का एक स्पेसिफिक टेस्ट आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। ठीक है? इसके अलावा इथेनॉल, जो ऑर्गेनिज्म अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं वो हैं आपके पास प्लांट्स। प्लांट्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं करते, सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंजाई ऐसे हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है? सो अब हम ये देखते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होती है तो क्या होता है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास पायरुविक एसिड का फार्मूला, CH3COCOOH। और आपको पता है कि पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? ग्लूकोज में से 2 पायरुविक एसिड के सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो हर पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो ये आप फार्मूला इसका चेक कर सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? इस पायरुविक एसिड की होती है डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है? जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो यहाँ पर अब आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन यहाँ से रिलीज हो गया। तो एज अ रिजल्ट अब आपके पास 2 कार्बन स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। इस 2 कार्बन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब मैंने ये देखा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो अल्डिहाइड का होता है, CHO, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये जो सब्सटेंस आपके पास फॉर्म हुआ है इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड।
अच्छा, अब इस एसिटाल्डिहाइड की होती है रिडक्शन, यानी इस एसिटाल्डिहाइड के अंदर क्या चीज़ ऐड होती है, इस एसिटाल्डिहाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ऐड होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन कहाँ से ऐड होंगे, हमने किसके पास ये ऐड करवाए हुए थे, तो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में नेट ग्लाइकोलाइसिस की इक्वेशन जब हमने देखी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि उसमें NADH की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो NADH इज द सब्सटेंस जिसके पास हमने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है वो ऐड करवाए थे। तो NADH आएगा और वो आके इस एसिटाल्डिहाइड को करेगा रिड्यूस, यानी इस एसिटाल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और खुद NADH क्या हो जाएगा, खुद NADH हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो यू कैन सी हियर दैट कि NADH के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आके इस एसिटाल्डिहाइड में जब ऐड हुए तो ये जो सब्सटेंस आपके पास बन गया है, ये इसे हम कहते हैं इथेनॉल। ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। दैट मीन्स कि ओवरऑल अल्कोहल की प्रोडक्शन हो गई है और साथ में आपको क्या मिल गया, यहाँ पर NAD+ वापस से मिल गया। ये NAD+ जो है वो फिर वापस ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है और फिर से ये रिड्यूस होके इस तरह के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सो in alcoholic fermentation there are two main reactions involved। सबसे पहले होती है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, टू कार्बन स्ट्रक्चर बन जाता है। इस टू कार्बन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसकी फिर होती है रिडक्शन, और रिडक्शन कौन करवाता है, NADH करवाता है। NADH क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जो कि इसमें हमने ऐड करवाए थे वो इसको देता है और ये एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल के अंदर, ठीक है। और साथ में आपको NAD+ मिल गया। ये तो हो गई अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन में क्या होता है कि अगेन यू हैव दिस पायरुविक एसिड सब्सटेंस, इसका फॉर्मूला है। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसकी होती है ऑक्सीडेशन, यानी NADH क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और पायरुविक एसिड को वो कर देता है रिड्यूस। यानी यहाँ पे कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही है बल्कि डायरेक्टली इस पायरुविक एसिड की होती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो अब आप ये देखो कि CH3COCOOH ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ पर आप देखो एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हुए, ठीक है। और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन की एडिशन हुई है और वो काम कौन करता है, वो काम अगेन NADH करता है, ठीक है। सो ये जो सब्सटेंस अब आपके पास फॉर्म हो गया है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है आपके पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारा जो पायरुविक एसिड है वो नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो जो पाथवे फॉलो करेगा वो करेगा क्राफ्ट साइकिल वाला पाथवे। लेकिन क्राफ्ट साइकिल में एंटर होने से पहले इस पायरुविक एसिड का, सो बिफोर एंटरिंग इनटू क्राफ्ट साइकिल इस पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना जरूरी है, बिकॉज ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ही है जो कि क्राफ्ट साइकिल में एंटर हो सकता है। पायरुविक एसिड खुद एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे कन्वर्ट होगा, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या होता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट की होती है डीकार्बोक्सिलेशन। अब आपको पता है कि पायरुवेट के अंदर जो है वो 3 कार्बन है, ठीक है। अब आप देखो ना इसके अंदर 3 कार्बन है, तो जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, तो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रही है कि इसमें से ये कार्बन और 2 इसके ऑक्सीजन एटम जो है वो इसमें से लूज हो रहे हैं। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा तो इस चीज़ को हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो इसके पास जो अब स्ट्रक्चर बच जाएगा वो बच जाएगा 2 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि ये 2 कार्बन स्ट्रक्चर है और 2 कार्बन स्ट्रक्चर को हमने इससे पहले जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखी है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो हमने देखा कि जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। जो 2 कार्बन स्ट्रक्चर होता है दिस इज एसिटल्डिहाइड बेसिकली, जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि इस 2 कार्बन स्ट्रक्चर की होती है ऑक्सीडेशन। यानी ये जो 2 कार्बन स्ट्रक्चर है ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कौन आएगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए आ जाएगा ये NAD+, ठीक है। NAD+ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। सो NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में।
ये याद रखना है, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस पायरुविक एसिड कन्वर्जन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो जब ये टू कार्बन स्ट्रक्चर, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को लूज करेगा, तो व्हाट वुड हैपन, इसके साथ एक और सब्सटेंस आके ऐड करेगा जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम ए। और ये कोएंजाइम ए क्योंकि सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम ए होता है, इसीलिए इसे हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, लाइक सल्फर कोएंजाइम ए। ठीक है, ये जो कोएंजाइम्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा ड्राइव होते हैं फ्रॉम सर्टन विटामिन बी। अब जैसे ये जो सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम ए है, ये ड्राइव होता है विटामिन बी से, राइट। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। सो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को लूज करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा सल्फर कोएंजाइम ए। यू कैन सी हियर कि इसके साथ सल्फर कोएंजाइम ए ऐड हो गया। सो ओवरऑल ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है ना, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल में, और फिर जब इसके साथ कोएंजाइम ए बाइंड हो जाता है तो ओवरऑल ये फॉर्म हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। So ये ready है to take part in the second phase of cellular respiration, that is ट्राई-कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, और इवन इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इस साइकिल में क्या होता है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।